सबको नमस्कार। आपका न्यूज़ का एपिसोड 897 है, 17 अक्टूबर 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in the Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News on X platform at न्यूज AAPKE। दिल्ली न्यूज पोल्यूशन अभी और बढ़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि फायर क्रैकर्स, जो ग्रीन फायर क्रैकर्स रहते हैं, वो दिल्ली NCR में चला सकते हैं बोल के उन्होंने बोला था, और उसका कुछ टाइमिंग्स भी दिया है। फिर भी जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ग्रीन क्रैकर्स के वजह से भी पोल्यूशन बढ़ने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अलाउ किया था क्रैकर्स को इस साल, कई साल इसके पहले अलाउ नहीं किया था। उसका फुल डिटेल्स और टाइमिंग्स इस प्रकार है। वो ये है कि आप 6 बजे से 7 बजे सुबह और 8 बजे से 10 बजे रात, और एक दिन पहले दिवाली के और इसके बाद दिवाली के दिन आप क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स को जला सकते हैं। तो लेकिन एयर पोल्यूशन जो है ये एक महीने वाली प्रॉब्लम नहीं है, विंटर वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा साल में होने वाला प्रॉब्लम है। तो इसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट को पूरा साल भर कुछ कुछ सॉल्यूशंस निकालना चाहिए और काम करना चाहिए, तभी जाके एयर पोल्यूशन कंट्रोल में आएगा। अभी दिल्ली का एयर जो है कौन सी मोड में आया कि वेरी पुअर कंडीशन में आ गया है, और गाजियाबाद में और साहिबाबाद में वो 324 AQI ऑलरेडी दर्ज हो चुका है। और दिल्ली में 38 स्टेशंस हैं जहाँ ये चेकिंग किया जाता है, उसमें से 5 स्टेशंस में वेरी पुअर कंडीशन आ चुका है। दिल्ली गवर्नमेंट जो बीजेपी का चल रहा है वो हमेशा हर हफ्ता हर दिन बात करते रहते हैं कि हम क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं, क्लाउड सीडिंग का ट्रायल कर रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपने देखा होगा अभी तक हुआ ही नहीं है। अभी बोलते हैं कि दिवाली के बाद करेंगे क्लाउड सीडिंग। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक लास्ट चांस दिया है अरविंद केजरीवाल का बेल के बारे में। हाई कोर्ट ने दिया था, दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी को दिया था लास्ट चांस, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तुम अगर कर सके तो फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करो। जो अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी के अंदर तुमने गिरफ्तार किया, आरोप लगाया उसके ऊपर, लेकिन ईडी जो है अभी तक 9 दफे पोस्टपोनमेंट मांगा था दिल्ली हाई कोर्ट से, वो कोई चार्जेस नहीं लगा सक रहा है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी साउथ एशियन एक यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, वहाँ एक लड़की का, एक स्टूडेंट का बीटेक पढ़ रही है, वो कैंपस के ऊपर अटेम्प्टेड रेप हुआ है, और वो रेप जो है वहाँ का लोगों के साथ साथ सिक्योरिटी गार्ड भी उसमें शामिल था, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको दबाना चाहती थी, और पूरा गवर्नमेंट भी ये न्यूज़ को पूरा दबा रही है। FIR फाइल नहीं करा था, फिर स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट किया था, जब प्रेशर बन गई थी, उन्होंने उस समय FIR फाइल किया गया है। अब पंजाब की समाचार, एक किसान बोल रहे हैं पंजाब के कि मेरे को पिछले दफे जब बाढ़ हुआ था 90 रुपये का कॉम्पेंसेशन का चेक मिला था, अभी आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट आने के बाद पहली दफे 20,000 पर एकड़ मेरे को मिला है। ये कई सारे वीडियोस हैं जिसमें किसान अपना हर्ष जताया है। 20,000 रुपया पर एकड़ पूरा इंडिया में सबसे ज़्यादा मुआवजा है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का
या सेंट्रल गवर्नमेंट। कत्रूचक जी एक मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर। उन्होंने एक मीटिंग करके उस मीटिंग में किसानों को और वहाँ का जो फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स है उन लोगों को मुआवजा चेक हाथ में पकड़ाया। ये भोवा ब्लॉक में हुआ है। पंजाब में पानी इतना भर गया था, हर चीज को बहने में मजबूर हो गया। लेकिन एक महीने के अंदर 30 डेज के अंदर पंजाब गवर्नमेंट ने कई सारे लोगों को, किसानों को और जिन जिन का घर का नुकसान हुआ उन लोगों को मुआवजा देने का काम शुरू कर दिया है। जब ये काम चल रहा था, बीजेपी का करप्शन भी फुल ब्लास्ट में चल रहा है। इसमें राज्यसभा का जो नॉमिनेशन होने वाला है उसमें फर्जी दस्तखत करके 10 एमएलएस का एक आदमी ने नॉमिनेशन पेपर दाखिल करना चाहता था और उनको पकड़ा था। पंजाब पुलिस ने पकड़ने के लिए कोशिश किया तो चंडीगढ़ पुलिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है उन्होंने उसको बचाने की कोशिश किया, लेकिन कोर्ट के द्वारा वो आदमी को अभी पंजाब पुलिस ने फिर से अरेस्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि बीजेपी का कारनामा जो है, जैसे मान का गवर्नमेंट लोगों को मुआवजा देने में और मदद करने में है, तो इन लोगों को सिर्फ वोट चोरी करने। 2 दिन पहले आपको मालूम है कि भगवंत मान जी का जो गवर्नमेंट शुरू किया था मुआवजा देने का, जो किसानों का क्रॉप के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर लोगों का, ये हरपाल चीमा साहब ने चीफ मिनिस्टर के अप्रिशिएट करते हुए अपना काम में जुटे थे। ये क्रांति हुआ है पंजाब में इलाज के ऊपर और हेल्थ के ऊपर। अभी तक मोहल्ला क्लिनिक्स पंजाब में 881 बन चुके हैं। ये आम आदमी क्लिनिक्स जो है 3 करोड़ से ऊपर पेशेंट्स को मदद किया था और मेडिकल मेडिसिन जो है फ्री में 450 करोड़ वर्थ बांटे थे और अभी तक 72 लाख टेस्ट किए गए हैं जब से आम आदमी क्लिनिक बने हैं और मेडिसिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है। इसके ऊपर 10 लाख का हेल्थ कार्ड जो इंश्योरेंस हर पंजाबी को दिया जा रहा है। ये क्रांति है। जैसा इलाज का क्रांति हेल्थ का जो हुआ है, वैसे ही पंजाब में एजुकेशन का क्रांति भी साथ साथ चल रहा है। कई सारे स्कूलों को बेहतर बनाया गया है। प्राइमरी प्री प्राइमरी एनरोलमेंट 20% बढ़ गया है और पंजाब NAS वो एक संस्था है, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को नापती है। NAS 2024 में नंबर 1 में आया था। क्लास 3, क्लास 6, क्लास 9 में इनका स्कोर था 67/100 और विलेजेस में, पिंड में लाइब्रेरी शुरू किए गए हैं और 3000 नया विलेज स्टेडियम, मतलब गांवों में स्टेडियम और स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाया गया है। ये बच्चों का एक ख्वाब है, एक ड्रीम है कि वो बड़े स्तर पे सोचे और उसका फैसिलिटीज गवर्नमेंट दिया जाए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2023 का डेटा बताता है कि पंजाब में फार्मर सुसाइड जो है 40% घट गया है पिछले 4 साल के अंदर। 2021 के पहले ये बहुत ऊपर था फार्मर सुसाइड, उससे घट के 40% घट गया है। और ये भगवंत मान का जो पॉलिसीज 2022 से जो लेने लगे, वो डेट रिलीफ का हो और सपोर्ट स्कीम्स का हो, ये सभी के वजह से फार्मर सुसाइड में किसानों का ड्रॉप हुआ है। लेकिन मान सरकार ये काम कर रही है कि 0 सुसाइड करना उनका गोल है। पंजाब में एक मिशन चार्डी काला जो चल रहा है, कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह ने MLA गुरलाल घुमम उनके साथ साथ 88 लाख रुपीस का चेक्स जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है 232 फ्लड अफेक्टेड फैमिलीज को। ये घुमन कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है और मान साहब का गवर्नमेंट अभी तक हाईएस्ट कॉम्पेंसेशन किसानों को बाढ़ विक्टिम्स को दिया है, वो 20,000 रुपया। वो अभी तक इंडिपेंडेंस के बाद कभी कोई गवर्नमेंट ने नहीं दिया। अब आते हैं गुजरात का समाचार। आजकल खुशी ये होती है कि गुजरात का समाचार ज़्यादा है, दिल्ली का कम है। बीजेपी का गवर्नमेंट
डिक्टेटरशिप के पार जा रही है। ये एपीएमसी में गुजरात प्रदेश वुमन प्रेसिडेंट रेशमा पटेल बोल रही थी कि जो एपीएमसी का जो फार्मर्स है उनको वो मिलने जा रही थी तो उनको घर से निकलने नहीं दिया गया। ये क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी यहाँ नहीं है क्या? आप डिक्टेटरशिप चला रहा है क्या? बाटोड़ में जो मार्केटिंग यार्ड है वहाँ जो भी धांधली चल रहा है उसके ऊपर एपी का लीडर राजू भाई करपड़ा और प्रवीण भाई राम, ये दोनों जो है फास्ट एंड टू डेथ 16 तारीख से बैठने वाले हैं। मतलब वो अनशन करने वाले हैं। और एक रिएक्शन है सेठ का, एपी का वाइस प्रेसिडेंट गौरी देसाई का, उन्होंने ये बताते हुए हमको समाचार दिया है। एक प्रैक्टिस चला है कलाड़ा प्रैक्टिस, ये मार्केटिंग यार्ड बाटोड़ में। इसकी वजह से फार्मर्स को साथ बहुत लूट मचाया हुआ है, कई सारे पैसों का धांधली हुआ है इसमें। तो ये कलाड़ा जो प्रैक्टिस है जिसमें पैसे लूटा जाता है, तो ये ना रुके। इसके वजह से वहाँ जो भी आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स कार्यकर्ते हैं उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है ताकि ये लोग इसके ऊपर आंदोलन ना करें। गोपाल इटालिया एमएलए ने एक डिसीजन लिया था कि जो जो हदाद विलेज में जो फैमिलीज को उनका घर उजाड़ा गया था तो उन लोगों को अपना 1 महीने का सैलरी देके उनको डोनेट करना चाहता है। अब आते हैं आम आदमी पार्टी उड़ीसा का। वहाँ बाटली विधानसभा में एक एमएलए कैंडिडेट है और एपी लीडर शाहरुख लोधिया उनका नाम है, एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। उनके ऊपर गुंडे लोग ने अटैक किया था और वो सहेला पुलिस स्टेशन बारघर मीड वहाँ, और उनको पुलिस प्रोटेक्शन के लिए मांग हो रही है क्योंकि उनका लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन गया है। ये आम आदमी पार्टी का वॉलंटियर श्वेता ने एक्स में डाला था। बिहार इलेक्शन में आम आदमी पार्टी ने एक सेकंड लिस्ट रिलीज किया है 48 कैंडिडेट। अब न्यूज दैट मैटर्स में आते हैं। सोनम वांगचुक का वाइफ डॉक्टर गीतांजलि चैलेंज किया था सोनम वांगचुक का डिटेंशन के बारे में। ये चीज सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को चला था, लेकिन वो हियरिंग जो है 29 तक पोस्टपोन हो गया है। वहाँ का जस्टिस अरविंद कुमार और अंजेरिया, ये दोनों ने एक जोधपुर जेलर का एक एफिडेविट है उसके ऊपर उन्होंने ये बोला था कि सोनम वांगचुक के धर्मपत्नी सोनम वांगचुक को मिल सकती है और उनको इसी के बारे में ये जो चल रहा है उनका डिटेंशन किस ग्राउंड्स में हो रहा है उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन और पेपर्स दिखा सकती है और डिस्कशन कर सकती है। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला था कि हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी धर्मपत्नी उसको मिलती है। सोनम वांगचुक की वाइफ डॉक्टर गीतांजलि सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि मेरे ऊपर सर्वाइलेंस चल रहा है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्राइवेसी है उसको उसके ऊपर एक धब्बा लग रहा है। मैं जहाँ घूमती हूँ दिल्ली में वहाँ एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल मेरे पीछे कर रहा है। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट के बारे में खर्च किया था, लेकिन आप अगर देखेंगे तो जितने सारे लोग सड़क पे आए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, खुमान जगह में, एक छोटा सा जगह है हिल्स के अंदर, पहाड़ के अंदर, यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है और सड़क में पूरा पॉट होल्स है। ये बहुत शर्मनाक चीज़ है, पब्लिक को फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रोटेस्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ से बीजेपी का गवर्नमेंट 1000 करोड़ एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर खर्च। बीजेपी का एक डिसीजन जो एथेनॉल वाला है उसकी वजह से माइलेज का व्हीकल्स के अंदर बहुत बढ़ गया है। E20 जो एथेनॉल वाला फ्यूल के वजह से 80% लोग बोल रहे हैं कि हमारा कंजम्पशन घट गया है। बिहार का लोग काफ़ी मेच्योर है, सेंसिबल है पॉलिटिकली। उन लोगों को मालूम है कि नीतीश बाबू को बीजेपी निकाल देगी इलेक्शन के बाद और वो गवर्नमेंट फॉर्म करेगी चिराग पासवान के साथ। ये चीज़ जो है एकदम सामने दिखता है
क्योंकि चिराग पासवान का पार्टी को 29 सीट बीजेपी ने दिया है, उसका खुद का सीट्स भी दिया है। अब देश में भगवान के ऊपर डर चला गया है। ये चीज हिमाचल में एक मंदिर में हुआ है, एक जैन मंदिर है, वहाँ 117 किलो सिल्वर का चोरी हो गया है, उसका वैल्यू 1.64 करोड़ है। मुंबई में और वेस्टर्न रेलवे में डिवीजन में 22,000 तांत्रिक पोस्टर्स को सीज कर दिया गया है लोकल ट्रेन में से, और 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये पोस्टर्स क्या है कि आजकल लोगों के पास बहुत समस्या हो रहे हैं, बहुत सारे दुविधा दुविधा हो रहे हैं, तो ये जो वशीकरण बाबा तांत्रिक लोग बहुत बढ़ गए हैं। ये लोग लोकल ट्रेन में मुंबई में और वेस्टर्न रेलवे का दोनों सेंट्रल रेलवे का ट्रेन्स में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, पोस्टर लगाते हैं कि आपका कोई भी समस्या हो तो हमारे पास आ जाओ, हम उसको ठीक करेंगे। जब देश का इकोनॉमी घट जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो देश में क्राइम और ये चीज़ों, ये तांत्रिक टाइप का लोग चीज़ बढ़ जाते हैं, ये तो नॉर्मल है। जूनागढ़ गुजरात में वहाँ का एक पुजारी को और एक फोटोग्राफर को, दोनों को अरेस्ट किया गया है, क्योंकि उन्होंने कन्फेस किया है कि वो लोग अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए वो मंदिर को वैंडलाइज किया है। कई दिन से चल रहा है कि जो कॉफ सिरप के ऊपर कितने बच्चों का मौत हो गया, छोटे बच्चों का, और कई जगह में बैन कर दिया गया है ये कॉफ सिरप को। अभी फाइनली इतने दिन के बाद एक रिचुअल तरीके से मध्य प्रदेश का गवर्नमेंट ने मध्य प्रदेश स्टेट का ड्रग कंट्रोलर को और वहाँ के कुछ काम करने वाले अधिकारी लोगों को सस्पेंड किया है। एक्चुअली जो भी इन्वॉल्व है उन लोगों को सब जेल भेजना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा काम हुआ है। मध्य प्रदेश में और एक मजेदार चीज ये हुआ है, वहाँ का पुलिस ने पकड़ा था एक गाड़ी को, उसमें कैश पकड़ा गया है। तो मध्य प्रदेश पुलिस ने क्या किया, वो कैश 2.96 करोड़ था, तो उनमें से 1.545 करोड़ जो है अपना जेब में डाल के बाकी चीज छोड़ दिया। तो इन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है और एक एफआईआर भी दर्ज कर दिया। इसका मतलब पुलिस अगर कैश सीज करेगी तो वो थोड़ा बहुत अपने पास रख भी सकते। अब आते हैं बिहार का इलेक्शंस के ऊपर। बिहार में ऐसा इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स आ रहा है, 42% जो बिहार के जो वोटर्स हैं, जो युवा है, उन्होंने कोई दूसरा चीफ मिनिस्टर नीतीश छोड़ के किसी को देखा ही नहीं है। मजेदार चीज है ये। और बिहार में एक लोएस्ट शेयर ऑफ इलेक्टोरल्स है, उनका शेयर ऑफ पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो 77.3 मिलियन वो इलेक्टोर्स जो वोटर्स है, वो नंबर अभी जो है 74.2 मिलियन हो चुका है। ये फाइनल इलेक्टोरल रोल बनने के बाद, जो एसआईआर का जो एक्सरसाइज हुआ उसके बाद, इसकी वजह से बिहार का जो ऑल इंडिया शेयर है इलेक्टोर्स का 2024 का लोकसभा इलेक्शन से अगर आप कंपेयर किया जाए तो 7.9% उसका पॉपुलेशन शेयर था, वो घट गया है। बिहार का जो इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो जो है, ये लोएस्ट इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ का कई सारे पॉपुलेशन के अंदर यंगेस्ट लोग हैं। मतलब नॉन वोटिंग एज पॉपुलेशन का शेयर जो है बिहार में बढ़ गया है। सबसे ज्यादा इंडिया में नॉन वोटिंग पॉपुलेशन बिहार में 37.2% है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 33.4 है, और सबसे नीचे जो है आप देख सकते हैं पंजाब में है, और तमिलनाडु में है, वेस्ट बंगाल में, तेलंगाना, केरला। और जैसा मैंने बताया 42% जो बिहार के लोग हैं वो दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर को देखा ही नहीं है। मतलब मान लीजिए वो 30 के नीचे है, शायद 35 ईयर्स के नीचे है, क्योंकि नीतीश बाबू पिछले 20 साल से बने रहे सीएम का कुर्सी। जो लोग बिहार में लालू प्रसाद के पहले वाला जमाने में थे वो 21.55% है। फिर वो लोग लालू रबड़ी देवी का जो साल देखे हैं वो लोग 39.7% है। वो सिर्फ नीतीश को ही देखे, किसी को नहीं देखे, वो 41.86 है। बिहार का शेयर ऑफ बिहार वोटिंग
एज पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 63.28% जो है वो लोग लालू राबरी को देखे हुए हैं। अब इंटरनेशनल न्यूज के अंदर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप फिर से बोला कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर्सनली मेरे को एश्योर किया है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद करेंगे करके हमको बोला है। ये हमारा जो एफर्ट्स है मॉस्को के साथ नेगोशिएट करने का टू एंड द वॉर ऑन यूक्रेन, ये हमको मदद मिलेगा करके ट्रंप ने बोला था। और उन्होंने ये भी डिक्लेयर कर दिया ही इज नॉट बाइंग ऑयल, मतलब मोदी इज नॉट बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। तो आजकल ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है बीजेपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रवक्ता है। वैसे वो कमेंट्स करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में बहुत सारा, बहुत बड़ा स्तर पर काउंटरफिट मेडिसिन, मतलब फर्जी दवाइयों का बिक्री बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। तो ये पब्लिक हेल्थ जो है इसके वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। ये चीज़ WHO ने कहा था। जो फेक ड्रग्स जो बेचा जाता है पूरा दुनिया में 200 बिलियन USD है, डॉलर्स के हैं। और 67% जो काउंटरफिट ड्रग्स जो है डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ, ये कैटेगरी में आते हैं। मडागास्कर एक कंट्री है, वहाँ का आर्मी प्रोटेस्टर्स के साथ दिया था, तो वहाँ एक कू हो गया, मतलब वो पलट गया गवर्नमेंट, और मडागास्कर का प्रेसिडेंट अपना कंट्री छोड़ के भाग गया। ये सब इसलिए और वैसा हुआ है जैसा नेपाल में जेन जी का एक कू हुआ था, वैसे ही मडागास्कर में भी हुआ। आज का समाचार इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।